दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं बॉर्डर से ही। टिकरी से ऋषिकेश जुड़ गए हैं। प्रभाकर मिश्रा तो आपने देखा ही, वो गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा, आपके पास आ रही हूं। परमिशन नहीं है किसानों को कि वो संसद तक पहुंचे, तो फिर ऐसे में क्या है अगली रणनीति, क्या कह रहे हैं किसान? विपनेश, मेरे साथ राकेश टिकैत हैं, उन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं। टिकैत साहब, जाहिर सी बात है कि पुलिस तो परमिशन देगी नहीं, तो पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। तो जब पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है तो कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या रणनीति है? तय कर लेंगे। आज जाल लग रहे, हम भी मीटिंग है, आज तय कर लेंगे। नहीं, क्या मतलब, क्या पता क्या तय करेंगे हम। मीटिंग में तो तय हो गया कि पार्लियामेंट जाना है, मार्च करना है। मार्च करना तो और तय कर लेंगे। अब एक बात विपनेश, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि 8 महीना हो गया, आपको लगता है कि पार्लियामेंट मार्च करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे तो सरकार सुनेगी, कुछ बात बनेगी? हाँ, यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। पार्लियामेंट तो सुनना चाहिए। सारे एमपी आएंगे यहाँ, पक्ष के आएंगे, विपक्ष के आएंगे, कुछ ना कुछ बात होगी, किसान की बात होगी, प्रेस में होगा, टीवी में होगा, देश को सुनाई देगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कल पार्लियामेंट में भी कृषि कानून की गूंज उठी थी। आज अकाली नेताओं ने, अकाली सांसदों ने भी पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है कि कुछ मोमेंटम बन रहा है क्या? हाँ, बनेगा। ये सारे बोल लेंगे। अब अपने क्षेत्र में भी तो जाना ना इनको। ये पक्ष वाले भी बोल लेंगे और विपक्ष वाले भी बोल लेंगे, सब बोल लेंगे। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें जो बातें कही गई थी कि पार्टी का व्हिप न मानिए और किसानों के हक में आवाज़ उठाइए, आपको लगता है कि इस बात का असर हुआ है, उस चिट्ठी का असर हुआ है? हाँ, हुआ असर, उठागा। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि बाहर कोई घटनाक्रम हो रहा है उस पर आवाज़ उठाना। तो विपक्ष का यही तो काम है। और नाराज होकर बाहर नहीं आना, वहीं रह के विरोध करना। नाराज होकर बाहर नहीं, कि छोड़कर वॉकआउट कर बाहर आ गए ना, वहीं। आपने एक बात और कही थी कि अगर हमारी बात, हमारी आवाज़ अगर अभी तक आप असफल रहे हैं, नहीं उठाए हैं, अगर आपने उठाया, अब नहीं उठाया, तो आपका वही हश्र होगा जो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों और विधायकों का हो रहा है। उन्हें ये कहा कि आवाज़ उठाओ भाई, आपसे भी पूछा जाएगा कि जब आप विपक्ष में थे, सत्ता नहीं आपकी थी, विपक्ष में थे, तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जी, तो ये कहना कोई गलत है? उनसे भी तो पूछा जाएगा। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, मैं आती हूँ और एक बार फिर से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसान तो पहुंच नहीं सकते, तो विपक्ष उनकी जो मांग है, बात है, उसको सदन में इस सेशन में जोरदार तरीके से उठाएगा। ऋषिकेश, आपके पास आ रही हूं। ऋषिकेश, क्या लग रहा है किसानों को यहाँ पर? वो संसद तक तो पहुंचेंगे नहीं, तो इस मॉनसून सेशन से क्या उम्मीद है कि अगर पार्लियामेंट में, सदन में, अंदर संसद में विपक्षी हंगामा करते हैं, इस बात को उठाते हैं, तो क्या सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि इतने महीने से तो कोई असर है नहीं। ऋषिकेश, चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रभाकर, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, उनको उम्मीद है कि विपक्ष उनकी बात को, उनकी मांग को जोरदार तरीके से सदन में उठाएगा। अगर उठाता भी है तो सरकार पर क्या असर होने वाला है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से मेरी बात हो रही थी, ऑन एयर जाने के पहले भी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या उम्मीद पाल रखे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार को लगता है कि किसानों ने सरकार को परेशान किया है, किसानों ने सरकार को नुकसान किया है, तो फिलहाल सरकार नहीं सुनने जा रही है। ये पहले से मान के बैठे हैं ये लोग। मतलब ये, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद की रणनीति ये है कि इस मोर्चे को, इस आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। तो फिलहाल अभी ये है, उसी रणनीति का हिस्सा है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जैसा हम पहले से कॉल किया हुआ है कि 22 तारीख से, परसों से संसद मार्च किया जाएगा और उसके बाद फिर कोई नई रणनीति बनाई होगी। आपने देखा होगा कि इस 8 महीने में किसान संगठनों ने अपने रणनीति में समय समय पर बदलाव किया है, चाहे वो कभी चक्का जाम हो, चाहे वो भारत बंद की बात की गई हो, या जगह जगह हाईवेज पर प्रदर्शन किया गया हो, चाहे अब दिल्ली कूच की बात हुई थी, अब पार्लियामेंट कूच की बात हो रही है। तो कोशिश, हर संभव कोशिश ये है कि सरकार तक दबाव बनाया जाए, और इसी क्रम में वो रणनीति भी थी कि पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को चिट्ठी लिखा गया, उन्हें ये कहा गया है, उस चिट्ठी में के नेताओं से कोई बातचीत हुई है? मीटिंग ना सही, टेलीफोनिक कोई बातचीत हुई है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे,
तो आप जरूर हमारी इस मांग को उठाना सदन में जोरदार तरीके से। कुछ ऐसा ही लग रहा था बात से। तो देखिए, लगातार सामने बातें भले नहीं होती हैं, लेकिन पीछे बातें होती हैं लगातार, और उसका असर आपने देखा हो कि अभी अकाली सांसदों ने संसद में आवाज उठाई, कल कृषि कानून को लेकर संसद में नारेबाजी हुई। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी की पूरी एक रणनीति बन रही है, लगातार रणनीति बन रही है, और लगातार विपक्ष के नेता और किसान संगठन के नेता संपर्क में हैं। और अगर ये जासूसी वाला मामले की गूंज अगर आज पार्लियामेंट में नहीं होती तो निश्चित तौर पर जल्दी से आती हूं प्रभाकर मिश्रा आपके पास। एक बार मुझे ऋषिकेश के पास भी जाना है, वक्त की कमी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।